यहाँ राम कथा का कलश रखा हुआ है। सुप्रभात, जय मां महाकाली, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। फिलहाल आधे को हो चुका ऑलरेडी, बज चुका है 11:30। पूजा पाठ हो गया है। अभी नवरात्रा चल रहा है। आज चौथे दिन का पूजा है। कुष्मांडा माता के रूप में पूजा जाता है माता रानी को। देखिए मौसम 2 दिन से बिल्कुल ख़राब कर रखा है मौसम। कल बारिश भी हुई बहुत ज़्यादा। कल ईद जो है, ईद को ख़राब कर दिया बारिश। कोई कहीं नहीं जा पाया। पूरे दिन बारिश हुई है यहाँ। और बारिश से मुझे कितनी परेशानी हुई वो दिखाता हूँ अभी। ये देख रहे हैं, ये लिंटर गिर गया मेरा बारिश से ही, नीचे गिर गया पूरा। ये बहुत दिनों से डैमेज था। कल बारिश जैसे ही हुई, अंदर पानी गया, वज़न बढ़ गया इसका, मिट्टी पे जुड़ाई था इसका, गिर गया नीचे। अब देखते हैं ठाकुर जी की क्या कृपा होती है आगे। घर लिंटर पे अटका हुआ है, लिंटर हो चुका है, अब ढलाई होने वाला है। अब कब होता है देखते हैं। बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए आगे आगे और क्या सब होता है आज के दिन। बज चुका है 3:30। अभी जा रहा हूँ सिंगयौन, नितिन के गांव। वहाँ राम कथा शुरुआत हुआ है 19 तारीख से। तो चलते हैं, सुनते हैं राम कथा, थोड़ा सा पुण्य का काम कर लेते हैं और आप लोगों को भी ब्लॉग के माध्यम से पुण्य का काम मिलेगा। देखिए कथावाचिका आई हुई है वृंदावन से। बने रहिए ब्लॉग में। आ चुका है भाई, रंगा है। टाइम नहीं है कथा सुनना। ये रहे कुमार भैया। सिंगिया में एंट्री हो चुका है। यहाँ थोड़ा पार लगा हुआ है। आ चुका है नितिन के घर, पहुँच चुका हूँ सिंगियौन। देख रहे हैं सब लगा हुआ है भाई, सब मेहनत कर रहा है। महाराज जी सब यहीं पे रुके हुए हैं नितिन के घर में। यहाँ बढ़ रहा है, उनके भोजन की तैयारी चल रही है। फलाहार देखिए, मखाना भून गया है। मिथिला का मखान वैसे भी प्रसिद्ध है। चाय बनता है, दूध रखा हुआ है। बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए आगे आगे और क्या सब दिखाते हैं। ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं पंडाल में हम प्रवचन के लिए। वहाँ जाएंगे सब। देखिए, जय जय श्री राधे। कीजिए आप लोग भी दर्शन ठाकुर जी का। वृंदावन से आए हुए, वृंदावन से आए हुए हैं महाराज जी। चलिए हम लोग चलेंगे थोड़ी देर में पंडाल में जहाँ प्रवचन हो रहा है। बने रहिए ब्लॉग में। चलते हैं पंडाल, जाकर के दिखाते हैं आपको जो कहाँ पर प्रवचन होता है, और बजरंगबली का दर्शन भी करवाएंगे मंदिर पे। बने रहिए। देखिए यहाँ भव्य हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ एक हुआ, चलते हैं दर्शन करवाते हैं बजरंगबली का। कीजिए सबसे पहले बजरंगबली का दर्शन। यहाँ राम कथा का कलश रखा हुआ है।
सुंदर रंगोली चावल से। यहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग, कीजिए दर्शन। चलते हैं अब पंडाल के अंदर। यहाँ खुला है नाश्ता पानी का दुकान, राम कथा महायज्ञ का कार्यालय। यहीं मंदिर के ठीक सामने सुंदर बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है। महाराज जी का प्रवेश द्वार। थोड़ी देर में आएंगे। देख रहे हैं यही मंच बना हुआ है, सब वृंदावन से आए हुए हैं। यहाँ बैठने का वृंदावन से आई हुई है पूज्य श्री स्नेह प्रिया जी कथावाचिका है। थोड़ी देर में आएंगे, 5 बजे से शुरू होगा कथा वचन। बने रहिए तब तक ब्लॉग में, देखते रहिए और क्या सब होता है। पहले से ही श्रोतागण सब आए हुए हैं, आ रहे हैं लोग सब। जब तक प्रवचन शुरू होगा तब तक सुनिए भजन कीर्तन। सभी हो चुका है, सभी भक्त अपने गृह कार्य में व्यस्त होकर कथा पांडाल में आए। निज बकुल सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक घुमति निवार घुमत की कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोदित नेहु साज। टाइम हो चुका है प्रवचन का। दीदी तैयार होकर आ रही है। यजस्तस्मै
वो मंच पर आकर के सुंदर गोपाल जी का, राम जी का पूजन करें। पुनन्तु मनसा धियाः हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा वृन्दादेवीं च ध्याथे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं वंशी विभूषितकरं किमपि त्वमहं न जाने। भगवते श्री बालकृष्णाय नमः। वाद्यादिभिः सम्पूज्य गन्धादिभिः सम्पूज्य सर्वोपचारार्थं पुष्पं नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भनशाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् रणरङ्गधीरं रामचरितमानसाय नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं पहनाया गया। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं रत्नेश्वरी। आरती शुरू हो चुका है। कहने से पहले आरती होती है। सब श्रद्धालु आरती कर रहे हैं। देखिए सुंदर भव्य